हेलो दोस्तों, आपको इंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो आज मैं फिर लेकर आए हैं आपके सामने जो टेंस का ही है, प्रेजेंट टेंस का ही है। दूसरा है प्रेजेंट टेंस का, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और इसी को यानी कि 3 नाम से जानते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये तीनों नाम इसी टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अब जो इसमें आपको सामने आएगा, समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक इस मैं यानी कि इस पे कोई पैसा भी नहीं लेता हूँ, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। बात मेरा समझ में आ रहा है? न पढ़ाने के पैसे ले, एकदम फ्री में पढ़ाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप वीडियो मेरा देखते हैं, रोज देखते होंगे, तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब और लाइक करना। मैं इससे आपको कुछ लेता नहीं हूँ, बल्कि मैं देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए और मुझको कमेंट करके आप बताओ, ताकि आपके मैंने समझ सकता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता है। समझ में मेरा बात आ गया? तो चलिए मेरे दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आज मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगे रहते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में बात आ गया? इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन है, समझ में आ रहा है? ये डिफिनीशन है, जिसको आप रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा रहे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको आप इस सेंटेंस पैटर्न फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि इसका सूत्र हम अलग से लिखा हूँ। इसका इस सूत्र के आधार पे आप बनाओगे। बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? यानी कि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, इसको कहते हैं ईच आर एम, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ईच एम, ईच आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया? स्टॉप देना। तो आपको यहाँ से आगे क्या है वो बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। आपको यहाँ तक यानी कि बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस एम, ईच आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड आपको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि आई के साथ सहायक क्रिया एम तथा सी, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज का एवं बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि आई के साथ सहायक क्रिया एम तथा ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज का प्रयोग होता है एवं बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। यहाँ पर बात आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि कैसे बनता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि आई एम रीडिंग ए बुक। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आई एम रीडिंग ए बुक। ING का प्रयोग होता है V4। V4 का मतलब होता है ING, यानी कि मेन वर्ब भी होता है ना, यानी कि वर्ब होता है। वर्ब 1 में हम ING जोड़ देंगे तो ये मेरा बन गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। समझ में बात आ रहा है? यानी कि V4 का मतलब होता है ING होता है V4 का मतलब। तो यानी कि आई एम रीडिंग ए बुक, यानी कि मैं किताब
पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि हम लोग क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सी इज, यानी कि देखो ये बी फॉर्म का यूज होता ही आ रहा है। एम आर इज, बात समझ में आ रहा है। एडवर्ब जिसको कहते हैं, यानी कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह गाना, यानी कि वह गाना गा रही है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं? डाउट तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि अभ्यास करता चल, यानी कि अभ्यास करना है घर पे। ये बात नहीं है कि आप यहाँ पे देख लिए समझ गए। आप ऐसा ट्रांसलेशन जितना बनाओगे घर पे प्रैक्टिकल करना है, यानी कि प्रयास करना, अपने आप से प्रयास करना। मैं समझाने के लिए ये तीनों वर्ड पे दे दिया हूँ कि किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ इज यानी कि एम लगेगा। ये तीनों के तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप ऐसे तो मैं बताऊंगा तो बहुत बोर हो जाओगे ना, बोरिंग फील लगेगा, यानी कि 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्टकट में लेकर चलता हूँ आपके साथ। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए आपको यहाँ तक, फिर आपको यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बात समझ में आ रहा है कि मैंने आपको बोला हूँ ना कि शॉर्ट में बताते जाएंगे, ऐसे आपको थियोरेटिकल करके नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और इस शॉर्ट में बताते जाएंगे सबको रूल स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बताऊंगा। और 2-2 मीनिंग 3-3 मीनिंग, यानी कि 2-2 3-3 ट्रांसलेशन यानी कि दूंगा। और इसी आधार पे आप घर पे प्रयास करना, आप बनाते जाओगे। ऐसे करते करते आपको एकदम मजबूत हो जाएगा ग्रामर का, और समझ में भी आएगा क्या मैंने आपको पढ़ा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बता रहा है क्या, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन है। जब ये निगेटिव क्वेश्चन होगा तो इसके बाद यानी कि एडवर्ब के बाद नोट आएगा। तो भाई मेरे चलिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि एडवर्ब क्या है, सॉरी यानी कि इसको कैसे बनाएंगे, इसका यानी कि निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और कैसे निगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो कैसे मैं पहचानूंगा कि ये निगेटिव क्वेश्चन है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही निगेटिव है। तो ये बात आपको आई एम नॉट यानी कि इसी आधार पर बनाओ, जैसा अफर्मेटिव था वैसे, यानी कि ये ऐसा बनाने से क्या होगा कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। इसलिए एक ही क्वेश्चन रहेगा मगर उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन वही तर्ज पर रहेगा और वही आधार पर रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। यहाँ पे यही है कि मैं, पहला है कि आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। दूसरा, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह, तीसरा है वह गाना नहीं गा रही है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए मेरे दोस्तों, आप सेंटेंस पैटर्न फॉर द
निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको यहाँ रूल क्या है ये बता रहा हूँ कि रूल एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 यानी कि V4 प्लस अदर वर्ड V4 ING यानी कि इसका मतलब होता है V4 का मतलब क्या होता है तो ING होता है। V4 का मतलब क्या होता है ING। इतना मैं रट के पढ़ा रहा हूँ भाई कि आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, इतना समझा रहा हूँ कि V4 का मतलब होता है ING यानी कि एम इज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ये यानी कि आगे सब्जेक्ट से पहले इज आर का प्रयोग होता है। तो देखिए मैंने एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ बार बार, इसी पे मैंने बोला हूँ ना कि ऐसे ऐसे करने से क्या होता है। एम आई रीडिंग ए बुक यानी कि तुमको यानी कि इस पे क्या होता है कि आपको कंसेप्ट बना रहेगा और घर पे इसको बार बार अपनी ग्रामर से बनाना है, इसी तर्ज पे बनाओगे, हर क्वेश्चन बनाओगे सही होता जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए एक ही सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। इतना मेरे पास टाइम नहीं कि आपको हर सेंटेंस का जवाब दूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन का मैंने सवाल कर रहा हूँ, एक ही पे बनाऊंगा। तो आई यानी कि एम आई रीडिंग ए बुक, क्या 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 मैं किताब पढ़ रहा हूं। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक, सब पे प्रश्नवाचक चिन्ह देना, समझ में मेरा आ रहा है बात, तो सबको प्रश्नवाचक चिन्ह देना। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई तब ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तभी जाकर सही होता है। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग यानी कि इज क्या वह गाना गा रही है। समझ में बात आ गया। चलिए मेरे दोस्तों आपको मैंने बताऊंगा इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में। चलिए आपको यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आपको यहाँ तक पिछले समझ में आ गया होगा कि यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव, अब यानी कि इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ जिसका हिंदी है यानी कि जिसका रूल है क्या है। इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस अदर। V4 का मतलब ING होता है। समझ में बात आ गया। यानी कि इसका यही इसी फॉर्म पे बनाओगे इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस अदर यानी कि आरंट वी प्लेइंग क्रिकेट। इसका हिंदी हो गया कि क्या आरंट क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इजंट सी सिंगिंग ए सॉन्ग। बात समझ में आ रहा है। इजंट क्या वह गाना नहीं गा रही है। चलिए मेरे दोस्तों अब नोट में बात ये ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे एम नहीं देख रहे हो। किस लिए नहीं देख रहे हो, रूल में भी एम नहीं है। और क्या
क्या परेशानी इसका है जो आप एम नहीं देख रहे हैं और एम पर सवाल नहीं बना है। आपको ये बात आपको मन में उठता होगा और ये बात जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो बात नोट की, नोट में ये क्या लिखा है ये देखो, समझो इसको। यानी कि एम प्लस नोट बराबर यानी कि अमाउंट नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं बनाओगे। आधुनिक ग्रामर में ये कह रहा है कि अमाउंट यानी कि अमाउंट आई रीडिंग ए बुक, ऐसे नहीं, ये गलत है। इट इज रॉन्ग, ये बात गलत है। ऐसे बनाओगे तो ग्रामर के कथन के अनुसार यानी कि आधुनिक ग्रामर का कथन के अनुसार गलत है। आपको इसको कैसे बनाएंगे, इसलिए एम वाले निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में परंपरागत एम आई नोट का ही प्रयोग होता है। इसका ऐसा बनेगा, एम आई नोट देकर ही बनाओगे, तभी जाकर ये सही ग्रामर आपको सेंटेंस आकार में आएगा। बात समझ में आ रहा है। आधुनिक अंग्रेजी में एम प्लस आरंट आई, देखो एम प्लस आरेंट यानी कि एम को हम आरेंट में बनाएंगे, पर इसको आई यानी कि एम प्लस आई नोट राइटिंग ए बुक, यहाँ पर बता दिया ना। इसका नोट में यही बात ध्यान में है कि आरंट आई राइटिंग ए बुक दोगे, मगर ये गलत है। इसलिए यानी कि एम आई नोट राइटिंग ए बुक ऐसे बनेगा, यानी कि क्या मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर रीडिंग रहता है तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे आपको कोई WH क्वेश्चन में सवाल मिले। चलिए मेरे दोस्तों, आपको बोला हूँ ना कि WH क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में क्या कैसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। WH क्वेश्चन सेंटेंस में आपको क्या कैसे, इसका रूल है जो आपको समझ में आए, पहले समझोगे। WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यानी कि इसका मतलब यानी ये रूल याद कर लोगे तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा आराम से। जैसे वेयर इज सी गोइंग, यानी कि वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ रहा है। व्हाई आई एम रीडिंग ए बुक, यानी कि मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। आप बात करते हैं यानी कि WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस की, बात समझ में आ रहा है। आप बात करते हैं WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस की, जिसका रूल है क्या है, यानी कि जिसका रूल WH वर्ड प्लस इच आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। बात यहाँ तक क्लियर है। यानी कि यहाँ पे है व्हाट इजंट सी राइटिंग ए लेटर, बात समझ में आ रहा है। व्हाट इजंट सी राइटिंग ए लेटर, जब भी आएगा इजंट तो भाई सी ही इट एनी नेम ये सब रहेगा ना, तो ये बात है यानी इजंट सी राइटिंग ए लेटर, यानी कि कह रहा है यहाँ पे वह क्या लेटर लिख नहीं रही है, यानी कि बात कहने की ये है इजंट जब भी